सब कुछ तो बोलते जाएं। आज कितनी तवक्कुआत है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की में जो आपकी पटिशन है वो सुनी जाएगी फौजी अदालतों के खिलाफ? सुनी जा रही है। बेंचेस तोड़े जा रहे हैं, क्या इस बात के भी इम्कानात हैं कि शायद कोई कल फिर से कोई ऐसा कोई हरबा हुकूमत की जानिब से आजमाया जाए? इम्कान तो नहीं है, पर हुकूमत का होते हैं पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई आपके दोस्त मुश्किल से निकल आएंगे। अटॉर्नी जनरल जो 2 दिन पहले जिनको कोई एतराज नहीं था, बबांगे दोहल पूछा गया किसी को कोई एतराज है तो बताइएगा। तो ये इस तरह भी कभी होता है कि 2 दिन के बाद उनको जो है आपको ख्याल आ गया कि एक जज साहब जो है वो इस बेंच में नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं उन जज साहब को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने आज खुद जो है अपने आप को इस बेंच से रिक्यूज कर लिया और इससे अलहदा हो गए, वगरना उन पर कोई कानूनी, कोई इखलाकी, कोई ऐसा बोझ नहीं था कि वो उसमें बैठे रहते और वो इस सदा को मुस्तरद कर देते और कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं उनको समझता हूँ काबिल तारीफ। सर, आज की जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में बता दें। देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इसका आइन में कोई जवाज़ नहीं बनता है। ये अगर आप देखें FB अली, ब्रिगेडियर FB अली का 1975 सुप्रीम कोर्ट से लेकर लियाकत हुसैन का 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है रावलपिंडी 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस, इन तमाम केसों से जो मुतरश्शे हुआ और महरम अली के केस की रोशनी में कि ये अदालतें ही नहीं कहा जा सकता इन्हें, क्योंकि ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में ये अदालत आलिया और अदालत उज़्मा की सुपरवाइजरी, अपैलेट, रिविजनल या इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन में ये अदालतें नहीं आती। पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, PTI का मुस्तकबिल तो अल्लाह जानता है और या इल्हामी बातें हैं। देखिए, आज फेयर इलेक्शंस करवाएं तो PTI स्वीप करेगी। आज बल्ले का निशान अगर किसी बैलेट पेपर पर होगा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी सिंध में उतनी पहले से ज्यादा मजबूत है और पहले भी उसका पंजाब में कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ख्वाब की बात ना करें। हर सियासतदान में जो होता है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होता है, उसका यकीनन यही ख्वाहिश होती है। इसमें क्या कौन सी ऐसी बात है? अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर इमरान खान इन मुश्किलात से निकल आएंगे जिसका दावा हम उम्मीद कर रहे हैं कि ईद के बाद तो इससे बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है इमरान खान के खिलाफ। देखें, अब जिस तरीके से आपके सामने है जो कुछ इस वक्त ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत कर रही है, जो कुछ PDM की हुकूमत इस वक्त कर रही है, जिस तरह से इन्होंने एक तबाही कर दिया है आइन की भी, मुल्क की भी, और बजट में भी आपने देख लिया है। लोग तस्मा पुरसी के आलम में हैं। गुर्बत की दहलीज में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को धकेल दिया गया है। बेरोजगारी की वो अमान जो है, लाखों बंदा जो है बेरोजगार हो गया है। 10 लाख बंदा जो है वो मुल्क से इस 1 साल में बाहर चला गया है। और आप देखें कि लोग जाने के लिए वो एक किस्म का उन कश्तियों पर, उन जहाज़ों पर जा रहे हैं जो जहाज डूब कर वो जान तक खेल जाते हैं इससे जाने के लिए। इस हुकूमत को कोई परवाह है? नहीं, नवाज शरीफ नहीं आ सकता सियासत में। उसका सियासत बंद है। कहा जा रहा है रास्ता साफ कर दिया गया नवाज शरीफ के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब को जब ये कहा गया, और उस वक्त आपने भी सुना मैंने उनको क्या बताया कि किस तरह से ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, हमारे फैसले की इखलाकी अहमियत होती है। हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, छड़ी वाले दूसरे लोग हैं, छड़ी वाले। तो उन्होंने कहा, हम जो फैसले लेते हैं अपना आइन और कानून के और अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं, उस पर अमलदारी करना जो है हर एक पर वाजिब है आर्टिकल 189 और 119 में। अगर छड़ी वालों उन्होंने अपने इसी चीज़ का एतराज़ किया कि खुदारा जो है इसको जो है किसी छड़ी से एनफोर्स ना करें, लोगों की इखलाकी कदरों से उसको। साहब, आप कहते हैं आप पीपल्स